अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ीर अहमद। आज हम सीखेंगे कि फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर और किस तरह 4 टाइप्स हैं फ़िल्टर की, जिनको मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने इनको अप्लाई करना है। सबसे पहले ये देख लें कि फ़िल्टर कहते किसको हैं। फ़िल्टर ये होता है, एक ऑप्शन है एक्सेल के अंदर, वो इसलिए होती है कि आपने किसी भी डाटा को डिस्प्ले करना है और किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर आप उसको देखना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं मेरे पास एक डाटा है, ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर मेरे पास डाटा मौजूद है, एमए कंपनी, उसकी सेल्स है, उसमें डेट है, उसकी सेल्स मैनेजर के नाम लिखे हुए हैं, फिर कस्टमर के नेम लिखे हुए हैं, आइटम्स या प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं, फिर उनकी कितनी सेल हुई है, वो सेल की अमाउंट डॉलर्स में दी हुई है। अगर मैं देखूं टोटल, तो ऑलमोस्ट कोई 394 एंट्रीज हैं मेरे पास और डिफरेंट जो हैं वो सेल्स मैनेजर्स हैं जिनकी ये सेल्स हैं। तो ये अप्लाई किस तरह से करना है फ़िल्टर? इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आपने, पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बता देता हूँ, लॉन्ग तो नहीं, वो भी बहुत शॉर्ट है। आपने डेट को सिलेक्ट करना है, इस तरह करके आपने किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट को और एंड एरो को मूव करते जाना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपने जाना है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आपको ये जो फ़िल्टर की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये वाली, इसको आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। दूसरा शॉर्टकट तरीका है, इंतहाई शॉर्टकट, आपने 3 कीज़ को इकट्ठे प्रेस करना है, कंट्रोल, शिफ्ट और L को, तो ये आपका फ़िल्टर अप्लाई हो गया। इस फ़िल्टर को आपने ख़त्म करना हो, फिर आप उसी तरह कंट्रोल, शिफ्ट और L को प्रेस कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़िल्टर के अंदर 4 कौन-कौन सी इसकी टाइप्स हैं, जो कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली टाइप है, डेट को आपने किस तरह से फ़िल्टर करना है वो देखेंगे। फिर टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपने किस तरह से फ़िल्टर करना है वो देखेंगे। और फिगर्स या नंबर्स होंगे, उनको किस तरह से देखना है। और फोर्थ कैटेगरी होगी, वो होगी कि अगर कलर वाइज आपको फ़िल्टर करने पड़ते हैं, तो फिर किस तरह से आपने फ़िल्टर करना है। तो चलिए पहली ऑप्शन की तरफ। जब डेट आपने फ़िल्टर करनी है, तो डेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, जिस तरह से फ़िल्टर लगा हुआ है। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे, तो ये आपको सिलेक्ट ऑल नज़र आएगा। इसके बाद ये आपको ईयर्स नज़र आएंगे जिसका डेटा हमारे पास मौजूद है। आपने सपोज करें कि सिर्फ 2021 का डेटा सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट ऑप्शन वाले पे इसको आपने क्लिक करना है, तो ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 2021 का हमें डेटा चाहिए, तो ये इसको टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये ओके करेंगे, तो उसके बाद हमें 2021 का डेटा नजर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसको खत्म करना हो जब भी, तो क्लियर फिल्टर करेंगे तो वो डेटा खत्म हो जाएगा, ये फिल्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसी तरह डेट के ऊपर जो फिल्टर लगा हुआ है इसको क्लिक करेंगे। तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है कि हम डेट फिल्टर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन हैं, इक्वल है, बिफोर है, आफ्टर है, ये सारे, दिस क्वार्टर है, लास्ट ईयर है, ये सारी ऑप्शन। तो सपोज करते हैं कि हम लास्ट ईयर के ऊपर जाके क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि अब 2022 चल रहा है, तो लास्ट ईयर का मतलब है 2021 का डाटा हमारे पास आना चाहिए। जब हम इसको क्लिक करते हैं, लास्ट ईयर वाली ऑप्शन को क्लिक किया, तो हमारे पास सिर्फ 2021 की ऑप्शन का, 2021 का सारा डेटा हमारे पास मौजूद हो गया। और ये चूंकि इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हुआ है, ये फनल बन गई है या कीफ बन गई, ये भी हमें बता रही है कि इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हुआ हुआ है। इस तरह अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ये 2021 का डेटा है और इसमें हमने जो सेल मैनेजर हैं, वो हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त अहमद खान सेलेक्ट हुए हुए हैं। अगर हम इसको उड़ा देते हैं, यानी कि सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, तो ये हमारे पास सारे लोगों का डाटा आ गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं फिल्टर के ऑप्शन में कि हमारे पास 2016 का डाटा हो, सपोज करते हैं ये हो। साथ में हमारे पास, हम ये देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास किसी एक बंदे का नाम ले लेते हैं कि जी हमारे पास सचिन सिंधु होने चाहिए, बाकी कोई भी ना हो, उनका डाटा हमें रिक्वायर्ड है, तो हम सिर्फ सचिन सिंधु का कर लेते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि नहीं, इनके पास सिर्फ हमारे जो कस्टमर ए हैं उनकी कितनी सेल है, तो हम कस्टमर ए की सेल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गई कि इनकी आइटम जो है ये वाली आइटम है और ये इतनी सेल इनकी है। तो इस तरह जितने भी फिल्टर अप्लाई करते जाएंगे तो आप 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करते जाएंगे, तो आपके पास एक जो आपको रिक्वायर्ड डाटा उस वक्त है वो आपके सामने आ जाएगा। और अगर फिल्टर कहीं अप्लाई हुआ है तो उसकी मेन सिंबल ये है कि इस तरह का ये आपको कीफ सी, आपको फनल सी जो है ना वो बनी हुई नजर आ जाएगी। बाकियों के ऊपर इस तरह की फनल नहीं नजर आएगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हुआ हो। अगर मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ तो क्लियर फिल्टर कर देंगे, तो फिर फिल्टर वहां पे खत्म हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ अभी कि मैं इसको 2021 को सर्च करके देख लूं कि कोई भी डाटा है जो मुझे चाहिए, मैं उसको 2021 सर्च करता हूं, तो ये सर्च करने से भी आपको डाटा मिल जाता है। अगर मैं इसमें थोड़ी सी और चेंज चाह रहा हूं कि नहीं, मुझे जो है 2021 चाहिए लेकिन इसमें जो मंथ है उसके हिसाब से मुझे डाटा चाहिए, तो ये आगे मंथ भी होंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि जी मुझे जो लास्ट 3 मंथ्स हैं उनका डाटा के अलावा बाकी डाटा जो है वो मुझे चाहिए, या सपोज करते हैं मुझे अप्रैल तक डाटा चाहिए, तो मैं इसको 4 मंथ्स जो है वो सिलेक्ट करके रखूंगा। जिस तरह ये सिलेक्ट हुए हैं उसके बाद मैं ओके करूंगा, तो सिर्फ जो पहले 4 मंथ्स हैं सिर्फ उनका मुझे डाटा दिखा देंगे, और मंथ को ईयर जो सारे के सारे होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डाटा को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि जब ये सेलेक्ट ऑल होगा तो ये सारे के सारे आपको नजर आते जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट ऑल नहीं करेंगे, जिसको आप उड़ाते जाएंगे, जिसको डिलीट करते जाएंगे, बाकी जिनके ऊपर टिक लगा होगा सिर्फ उन्हीं का वो आपको डेटा दिखाता जाए। अब ये जो है इसमें मैं अगर सबको सिलेक्ट कर देता हूँ तो सारे के सारे का डाटा आ जाएगा। जैसे इस तरह करके देख लेते हैं, ये देखिए, तो ये उसने ऑटोमेटिकली सारे का सारा मुझे डाटा दिखाना शुरू कर दिया। अब चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर। यहां से मैं फिल्टर को खत्म कर देता हूं, क्लियर फिल्टर कर देते हैं। मैं चलता हूं टेक्स्ट की तरफ कि टेक्स्ट किस तरह से आपने अप्लाई करना है। टेक्स्ट आपने इस तरह से अप्लाई करना है कि आप इस तरह फिल्टर के ऊपर जाएंगे, और मैं चाह रहा हूं कि जी मुझे सिर्फ और सिर्फ जो अहमद खान है उनका डाटा रिक्वायर्ड है, बाकी का मुझे सेल नहीं चाहिए, मुझे अहमद खान की बताएं कितनी। तो अहमद खान को सिलेक्ट कर लिया, इस तरह टिक कर दिया, तो ओके करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अहमद खान की सेल मुझे नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं ये चाह रहा हूं, इसको मैं फिर खत्म कर देता हूं, क्लियर फिल्टर। मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे बंदे का नाम जो है जिसका मैंने देखना है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि क्या उसका नेम है, लेकिन मुझे रफली जहन में आ रहा है कि शायद उसका नाम कहीं कोई खान के आता है उसके नेम के अंदर। तो मैं ये खान करूंगा, तो उसके ओके करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो खान जिस बंदे के नेम के साथ है वो ऑटोमेटिकली उसको भी निकाल के दे देगा। तो इस तरह आप ये टेक्स्ट फिल्टर की ऑप्शन में मुख्तलिफ इक्वल हो, डज नॉट इक्वल हो, ये वाली ऑप्शंस के साथ भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर। थर्ड कैटेगरी में सेल्स अमाउंट है। यहाँ पे फिल्टर पहले वाले फिल्टर को मैं खत्म कर देता हूँ ताकि कहीं कंफ्यूजन ना रहे, इसको खत्म कर दिया। अब चलते हैं फिगर्स कहाँ पे दी हुई हो तो उसको कैसे करना है। जब फिगर्स दी हुई हैं जो आपने सेलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं, अगर सर्च करनी है कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है, नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में आप ये ऑप्शन देख रहे हैं कि इक्वल की फिगर, डज नॉट इक्वल की, ग्रेटर देन। मैं सपोज करता हूं कि मैंने टॉप 10 को क्लिक कर दिया। अब मैं यहां से चाह रहा हूं कि जी मुझे सिर्फ जो टॉप है ना वो 20 जो है सेल्स फिगर वो दिखा दें कि टॉप 20 कितनी कितनी है, कौन सी है वो टॉप 20 उसने निकाल के हमें दिखा दें। अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि ये वाकई 20 है, तो मैं यहाँ पे इसको रख के सेल को शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो करूंगा, तो ये एंड पे आप देख सकते हैं काउंट 20 आपको नजर आ जाएंगे कि मैंने टॉप 20 की हुई है। इस तरह से आप इसके अंदर फिगर्स के अंदर या नंबर के अंदर आप इसको जो भी ऑप्शन देना चाहें वो वाली ऑप्शन दे के आप इसको सर्च कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। एक ऑप्शन और देख लेते हैं कि मैं इसको खत्म कर देता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि जो अगर इसमें कहीं कोई कलर्ड है, क्योंकि ये 391 के राउंड अबाउट जो है हमारे पास फिगर्स हैं, जो डेटा है देख लेते हैं कितना है, ये 394 फिगर्स हैं हमारे पास। तो मैं ये चाह रहा हूं कि अगर इसमें कोई कलर्ड है तो वो मेरे सामने आ जानी चाहिए। तो मैं अप्लाई करता हूँ फिल्टर बाय कलर, तो ये जो भी कलर होंगे वो
सामने आ जाएंगे। ओके जी, ये वाली 3 जो हैं ये सेल्स हैं, ये कलर्ड हैं, ये स्पेसिफिक पर्सन है जिसकी ये वाली येलो के अंदर मैंने चेक कर ली है कि येलो के अंदर भी फिल्टर अप्लाई हो सकता है। क्लियर फिल्टर कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आज हम सीखेंगे कि एडवांस फिल्टर एक्सेल के अंदर किस तरह से यूज करते हैं। एक है सिंपल फिल्टर, जो मैं आपको पहले इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब एडवांस फिल्टर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एडवांस फिल्टर सिंपल फिल्टर से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें आपको एक पहले से क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है, उस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर एडवांस फिल्टर अप्लाई होता है। तो देखते हैं वो कैसे क्राइटेरिया अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं एडिशनल रोज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। रो सेलेक्ट कर ली मैंने, होम के अंदर जाके इंसर्ट करते हैं, मैं 5-6 रोज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। रोज मैंने ऐड कर ली। यहाँ से मैं हेडर जो है इसको कॉपी करता हूँ, डेट के ऊपर क्लिक करके शिफ्ट एंड एरो को प्रेस करते जाते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी किया, फिर मैंने यहाँ पे लाके कर्सर और कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सेल्स मैनेजर सिलेक्ट करूं। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, सपोज करते हैं कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूं पूनम शर्मा। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सेक्शन संडू को, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर तीसरे किसी और को सिलेक्ट कर लेते हैं, मिस्टर स्मिथ को। तो मिस्टर स्मिथ मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब ये मैं 3 सेल्स मैनेजर मैंने कॉपी कर लिए। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर पूनम शर्मा है तो पूनम शर्मा की सेल ग्रेटर देन 5000 हो तो उस डाटा को पिक करना चाहिए, यानी कि फिल्टर अप्लाई हो, पूनम शर्मा भी आए और उसकी जो सेल हो वो 5000 से अबव हो तो उसको पिक करना चाहिए। इसी तरह अगर सचिन संधू की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि इनकी सेल जो है वो 2000 से अबव हो तो उसको पिक करना चाहिए। इसी तरह अगर मिस्टर स्मिथ हैं तो मैं कहता हूँ मिस्टर स्मिथ की जितनी भी सेल है उससे मुझे कोई गरज नहीं, मिस्टर स्मिथ ने जो कस्टमर सी के साथ की है ना सेल, वो बस मुझे वो बता दें कि कितनी है। ये वाला क्राइटेरिया पिक होना चाहिए। उसके लिए करना ये है, मैंने यहाँ पे कर्सर रख दी कस्टमर नेम के ऊपर। अब मैंने अप्लाई करना है डाटा के अंदर जाके एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर जब मैंने अप्लाई किया तो उसने ऑटोमेटिकली ये डाटा पिक किया। अब इसको डाटा पिक करना चाहिए ऑल डाटा, तो मैं इसको एक दफा डिलीट कर देता हूँ। लिस्ट रेंज को, लिस्ट रेंज से मैं जाके डेट और इसको कंप्लीट सिलेक्ट करता जाता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस किया तो ये देखें सारे के सारे उसने डाटा पिक कर लिए। अब मैं क्राइटेरिया रेंज उसको बताता हूँ कि कौन से क्राइटेरिया को आपने पिक करना है। अब क्राइटेरिया रेंज कैसे होगी, उसमें आपने फिर हेडर का ख्याल रखना है, हेडर लाजमी सिलेक्ट होने चाहिए। हेडर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ये शिफ्ट और एंड एरो को मूव करते जाएंगे तो ये चलता रहेगा। उसके बाद मैं इसको डाउन इसी तरह शिफ्ट को प्रेस करके डाउन पे एरो के ऊपर प्रेस करते जाऊंगा तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें लिस्ट रेंज भी आ गई मेरे पास और क्राइटेरिया रेंज भी आ गई। अब मैं इसको ओके करता हूं तो यहाँ पे वो वैल्यूज जो पूनम शर्मा और उसकी 5000 से अबव सेल होगी वो आएगा, सचिन सिंधु की 2000 से अबव सेल होगी वो आएगा, मिस्टर स्मिथ की कस्टमर सी की सेल आ जाएगी वो जितनी भी हो, क्योंकि वो हमने क्राइटेरिया उसको नहीं दिया। ये 2-3 चीजें इस तरह आप डिफरेंट क्राइटेरिया देके आप उसको सेलेक्ट करवा सकते हैं, एडवांस फिल्टर अप्लाई करवा सकते हैं। अब मैं ओके करूंगा तो ये देख लें कि उन्होंने सिलेक्ट करके दे दिया। मैं सपोज करता हूं कि मैं मिस्टर स्मिथ को देखता हूं तो सिर्फ कस्टमर सी ही आएगा, जहां मिस्टर स्मिथ आएंगे कस्टमर सी ही उनका पिक हुआ होगा। तो इस तरह से ये एडवांस फिल्टर अप्लाई हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका है, करके देखिएगा, आपको मजा आएगा कि वाकई बड़ा जबरदस्त फीचर है इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और फीचर है जिसको कहते हैं यूनिक वैल्यूज। यूनिक वैल्यूज किस तरह से अप्लाई होते हैं वो भी इसी तरह से हैं। मसलन मैंने यहाँ पे कर्सर को रख दिया कस्टमर नेम के ऊपर, एडवांस फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया। अब एडवांस फिल्टर अप्लाई करने में मैंने करना ये है कि मैं उसको जो लिस्ट रेंज दे रहा हूँ ना, मैं सपोज करता हूँ कि अब मुझे चाहिए कि यूनिक वैल्यूज ऐसी वैल्यूज मैंने निकालनी है
कि जो रिपीट ना हो, एक ही फिगर आए। मसलन कस्टमर सी बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे कस्टमर सी की एक वैल्यू चाहिए, मुझे टोटल पता होना चाहिए कस्टमर कितने हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, कस्टमर नेम के ऊपर रखूंगा कर्सर को, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये सारी रेंज सिलेक्ट होगी, ये सारी लिस्ट सिलेक्ट होगी। अब इसको रेंज चूंकि मैंने इसको दी ही नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यूनिक वैल्यूज जो हैं वो मैं इसको कहता हूँ कि जी ठीक है, मुझे कस्टमर नेम की यूनिक वैल्यूज निकाल के दें। लेकिन यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ये जो लिस्ट है इसमें से सिलेक्ट, तो ये देखते हैं कि वो कौन सी कस्टमर लिस्ट हमें निकाल के देते हैं। तो ये देख लें हमारे पास कस्टमर लिस्ट आ गई, बहुत छोटी सी लिस्ट है ये वाली। इनमें से कोई भी वैल्यू आपको रिपीट हुई नजर नहीं आएगी। इस तरह आप यूनिक वैल्यूज इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको फिर कंट्रोल Z कर देता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि अब मुझे यूनिक वैल्यूज चाहिए लेकिन वो कॉपी करके मुझे सेपरेट करके दें, यहाँ पे इसके अंदर नहीं मुझे चाहिए। मैं क्या करूंगा, कस्टमर नेम के ऊपर क्लिक करूंगा, एडवांस फिल्टर के ऊपर जाऊंगा। अब मैंने करना है कि कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये यहाँ पे। अब ये देखिए A10 और ये वाली 399 तक उसने सेलेक्ट किया। मैं फिर इसको कस्टमर नेम के ऊपर जाके पहले इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। मैं कस्टमर नेम क्योंकि मुझे सिलेक्ट करने हैं, इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये वाली रो सिलेक्ट होगी क्योंकि मैं इसमें से कस्टमर की यूनिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। क्राइटेरिया रेंज मैंने कोई नहीं दिया इसको डिलीट कर देते हैं। कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब वो कहते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन जब करेंगे तो कहते हैं कहाँ कॉपी करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं कहता हूँ आप इसको J कॉलम के अंदर कॉपी करें। तो यूनिक वैल्यूज करनी है जी, यूनिक वैल्यूज ओके करेंगे तो ये हमारे पास कस्टमर का यहाँ पे आ गया कि जी कॉपी। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली मुझे सेपरेट किसी और शीट के ऊपर चाहिए तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल C कर दूंगा। मैं इसको नेक्स्ट शीट के ऊपर जाके यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V कर दूंगा तो ये मेरे पास किसी और शीट के अंदर किसी और पर्पज के लिए भी कॉपी होकर चला गया। इस तरह से आप एडवांस फिल्टर को और यूनिक वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है यूज स्लाइसर टू फिल्टर। ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें जब आप फिल्टर अप्लाई कर लेंगे तो आपको स्लाइसर नजर आएंगे जो कि बिल्कुल डैशबोर्ड की तरह काम करते हैं और आपको जो आपका स्पेसिफिक डाटा रिक्वायर्ड है वो बड़ी आसानी के साथ और बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको विजिबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से करना है। इसके लिए सबसे पहले ये है कि जो आपके पास डाटा गिवन है आपने उस डाटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। किस तरह से करना है, आपने कर्सर को किसी भी जगह पे रख लेना है, उसके बाद आपने इंसर्ट में जाना है और ये टेबल की ऑप्शन है आपने यहाँ पे कर लेना है। इसको क्लिक करना है टेबल की ऑप्शन को तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा टेबल के अंदर कन्वर्ट होगा। वो पूछेगा आपसे क्रिएट टेबल, तो आपने ओके करना है तो ऑटोमेटिकली ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप इसको टेबल डिजाइन आ जाएगा, आप इसको किसी भी शेप के अंदर किसी भी कलर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने जब ये टेबल क्रिएट कर लिया तो इसका मेन सिंबल ये होगी कि वाकई हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। तो आपको अल्टरनेट कलर्स नजर आएंगे और उसके साथ आपको फिल्टर भी लगे हुए नजर आ जाएंगे कि ये फिल्टर लगे हैं। अब आपने यहाँ पे स्लाइसर किस तरह से यूज करना है, आपने कर्सर को किसी भी जगह रखना है और उसके बाद आप आ जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको स्लाइसर की ऑप्शन नजर आएगी, ये स्लाइसर है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ लेगा कि आपके पास ये 5 कॉलम है, आपने किस किस का स्लाइसर आपको रिक्वायर्ड है। तो हम कहेंगे जी डेट का चाहिए, सेल्स मैनेजर का चाहिए, कस्टमर नेम का और आइटम नेम का या सेल्स फिगर जिसका भी चाहिए। तो चले हम इस वक्त कर लेते हैं कि हमें ये 3 डाटा जो हैं ये हमें रिक्वायर्ड हैं। चलिए डेट को खत्म कर देते हैं, हमें सेल फिगर इंपॉर्टेंट है तो ये हमें रिक्वायर्ड है। तो इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास 4 स्लाइसर बने हुए नजर आ जाएंगे। अब इनको आप जब मूव करेंगे तो स्टार्ट में ये इकट्ठे मूव करते हैं, अगर आप इसको शिफ्ट करके इस तरह प्रेस करके करेंगे तो अलग अलग मूव करेंगे। हम इसको अलग अलग मूव करके एक जगह पे कर लेते हैं और इनको अरेंज कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसको कम कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी स्लाइसर की अच्छी तरह से हो। अब ये स्लाइसर हमारे पास बन गए। अब इन स्लाइसर को जब आप यूज करेंगे तो सपोज करते हैं अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा
तो यहाँ पे आपको ये वाला सिंबल जो है ये नजर आएगा फिल्टर का, के अप्लाई हो जाएगा। और साथ में ये जो इस तरफ डाटा है, ये वाला डाटा आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए करके देखते हैं। मसलन मैं अहमद खान को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अहमद खान का डाटा विजिबल हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस को उसने खुद से पिक कर लेना है कि अहमद खान की जो कंपनीज हैं, कस्टमर हैं, कस्टमर AA है, कस्टमर H है, और इनके पास जो आइटम्स हैं ये वाली सेल की हैं, इनकी सेल्स फिगर्स ये हैं। अगर हम सेल्स फिगर को डाउन करके देखना चाहते हैं, कस्टमर नेम को डाउन करके देखना चाहते हैं, आइटम को डाउन करके देखना चाहते हैं, सेल्स फिगर को, तो ये हमारे पास ये वाली चीज जो जो डिम हो चुकी हैं, जो जिनकी विजिबिलिटी नहीं है प्रॉपर, इसका मतलब है कि ये उनके डेटा के अंदर नहीं आ रहे। मैं एक और चेंज करके देख लेता हूँ, मिस्टर स्मिथ करके देख लेता हूँ, तो ये मिस्टर स्मिथ, इनका सिर्फ कस्टमर C के साथ बिजनेस है, तो ऑटोमेटिकली हमें कस्टमर C, ये एक बड़ा खूबसूरत सा तरीकाकार है जिसके जरिए से आप इसकी विजिबिलिटी को बड़ा अच्छा कर सकते हैं। मैं इसको Ctrl+Z करके बैक ले आता हूँ ओरिजिनल शेप के अंदर। अब जब ये स्लाइसर बन गया तो इसमें आपने फिल्टर अप्लाई किया। अब इस फिल्टर को आपने खत्म किस तरह से करना है, तो यहाँ पे आपको जो फिल्टर का सिंबल नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ है और ये ब्लिंक कर रहा है, रेड हो चुका है। अब इसको क्रॉस को आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फिल्टर क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे फिल्टर की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि ये स्लाइसर जो है ये एक ही शेप के अंदर हो, मतलब इनके अलाइनमेंट एक हो, इनके दरमियान स्पेसिंग एक हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सारे स्लाइसर को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और एक एक को क्लिक करते जाना है, ये आपके सिलेक्ट होते जाएंगे। सिलेक्ट कर लिया, फिर आप इसी तरह स्लाइसर में आ जाएंगे और इनकी आप अलाइनमेंट क्रिएट कर लेंगे कि जी इनकी अलाइनमेंट किस तरह से क्रिएट करनी है, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इनकी स्पेसिंग एक जैसी हो जाए, तो मैं इनको हॉरिजॉन्टल करूंगा तो सबकी स्पेसिंग एक जैसी हो जाएगी। इसी तरह आप डिफरेंट ऑप्शन यूज करके इनकी अलाइनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैंने इनको, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कलर जो है ना ये मुझे सूट नहीं करते, मुझे ना कलर को खूबसूरत से करने हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ किसी एक को। तो ये स्लाइसर का आपके पास अलग से एक टैब बन जाएगा, आपने इस टैब क्लिक करना है तो आपके पास ये वाले फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी लेआउट लगा सकते हैं। मसलन मैं ये लेआउट यहाँ पे एक लगा लेता हूँ। नेक्स्ट में जो है मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे और खूबसूरत सा चेंज करना है, तो चलिए मैं ये ब्लू कर लेता हूँ। आइटम नेम के ऊपर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी मैं येलो सा कर लूँ, और जो नेक्स्ट है इसमें मैं ग्रीन कर लूँ। तो ये इस तरह से इसकी बड़ी खूबसूरत विजिबिलिटी बन जाती है स्लाइसर की। आप जिसको भी चूज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा, ये देखें कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे, बाकी जो है वो डिफरेंट कलर हो जाएगा, जो आपने पिक किया वो वाला कलर उसी कलर का हो जाएगा जो आपने लेआउट सिलेक्ट किया था। तो ये है स्लाइसर का खूबसूरत यूज, जिसको आप करके आपने किसी भी लीडरशिप को, मैनेजमेंट को, या जिसको आपने डाटा दिखाना है, आप इसको खूबसूरत अंदाज से दिखा सकते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है यूज पावर क्यूरी टू फिल्टर। इसमें पावर क्यूरी का फायदा ये है कि आप किसी भी एक पर्सन के स्पेसिफिक डाटा को एक अलग जगह ले जा सकते हैं, और जब आप उसके बेसिक डाटा के अंदर चेंज करेंगे तो आप पावर क्यूरी के डाटा जो आपने क्यूरी क्रिएट की है उसके डाटा को जस्ट रिफ्रेश करेंगे तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, और किसी भी एक पर्सन के डाटा बिल्कुल सेपरेट शीट के अंदर अवेलेबल होगा। चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। आपने, मेरे पास एक डाटा है, डाटा के अंदर ऑलमोस्ट 393 जो है वो डाटा पॉइंट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो मैंने करना यह है कि अपने कर्सर को डाटा के अंदर किसी भी जगह रख लेना है। उसके बाद मैं डाटा के अंदर जाऊंगा, डाटा टैब को क्लिक करूंगा। जब मैंने डाटा टैब को क्लिक किया तो यहाँ से फ्रॉम टेबल रेंज मैं इसको क्लिक करूंगा। जब मैंने फ्रॉम टेबल रेंज को क्लिक किया तो यहाँ पे पावर क्यूरी एडिटर ये वाला क्रिएट हो गया। अब पावर क्यूरी एडिटर जो है ये डाटा को फेच कर रहा है फ्रॉम बेसिक डाटा, जो हमारे पास एक डाटा शीट है वहां से। ये मेरे पास पावर क्यूरी एडिटर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इसको मैंने करना ये है कि मैंने सबसे पहले, मैं सेल मैनेजर में से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मुझे किसी एक सेल मैनेजर का डाटा जो वो सेपरेट चाहिए। सपोज करते हैं कि मुझे अहमद खान का डाटा चाहिए, तो मैं अहमद खान को क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे देखें फिल्टर्ड रो, यहाँ पे मुझे अहमद खान ही नजर आना शुरू हो जाएगा। ये इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन है कि आपका डाटा ये वाला सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे फिल्टर भी अप्लाई हो गया।
अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो डाटा है ये मुझे सेपरेट शीट में नजर आए और उस शीट का नाम मैं रखना चाह रहा हूं अहमद। जब मैंने ये वाला अहमद को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने करना ये है कि अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी डाटा के अलावा कोई और शीट नहीं है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा, कैसे करूंगा, क्लोज एंड लोड, इसको क्लिक किया मैंने, क्लोज एंड लोड को किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक नई शीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। देखते हैं कि वो शीट कैसे क्रिएट होगी। उस शीट का नाम होगा अहमद। अब ये सारे का सारा डाटा लोड कर दिया, उसमें कितनी रोज हैं, 56 रोज उसने यहाँ पे लोड कर दी हैं। और मैं इस क्वेरी को देखना चाह रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पे इस तरह से भी ये वाला डाटा नजर आएगा। अब इसका एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। जैसे सपोज करते हैं कि ये अहमद खान है, इसकी पहली एक वैल्यू है वो 9000 यहाँ पे दी हुई है। मैं डाटा के अंदर जाके देखता हूँ कि मेरे पास अहमद खान की पहली वैल्यू क्या है। मेरे पास जो अहमद खान की पहली वैल्यू है वो है 9000। मैं इसको सपोज करता हूँ कि मैं इसको अगर कोई चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 5000। जब मैंने यहाँ पे 5000 किया तो मुझे उस डाटा के अंदर जाके जस्ट एक स्टेप करना पड़ेगा, वो है रिफ्रेश का। मैं जाऊंगा उसी तरह से क्यूरी के अंदर और वहां पे जाके मुझे ये रिफ्रेश करना है, क्योंकि अभी तक उसने 5000 नहीं किया, उसने 9000 ही डाटा को रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए उसने 5000 यहाँ पे कर दिया। इस तरह से एक कनेक्शन भी बिल्ड हो जाएगा और आप डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट टैब्स को यूज करके, किसी भी कस्टमर को यूज करके, या आप जो भी जिसका भी अलग से टैब क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पावर क्यूरी के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।